अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हाय गाइस, हमजा रेहान फ्रॉम एलिमेंटल एकेडमिया, और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोगों की ग्रामर तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनकी स्पोकन इंग्लिश जो होती है उसमें बिल्कुल भी फ्लुएंसी नहीं होती, उनकी स्पीच फ्लो नहीं कर रही होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, समझ में आ रही होती, लेकिन हम बोल नहीं पाते। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम इन सारी मिस्टेक्स को सिर्फ 7 डेज़ के अंदर अंदर फिक्स कर सकते हैं अगर हम इस प्लान को फॉलो करें। डे 1, ब्रेक द साइलेंस। इस डे का गोल है हेजिटेशन को रिमूव करना। इसमें करना आपको ये है, 1 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करना इंग्लिश में। इसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। ग्रामर की, फ्लुएंसी की, किसी चीज़ की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ज़ीरो। जस्ट आपने बोलना है, बोलते जाना जब तक आपको नहीं लगता कि आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इस इंट्रो में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने। कोई आपने फैंसी, कम्प्लेक्सिटी, शो ऑफ कुछ ऐसा नहीं करना, सिंपल। याद रखना, हमेशा हमें पहले चलना सीखना होता है, उसके बाद हम भागने की करते हैं, उससे पहले नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है कि माई नेम इज़ अली, आई लिव इन लाहौर, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। रिकॉर्ड करने के बाद आपने अपने ही वॉइस नोट को सुनना। आपने इसमें टोन को जज करना, स्पीड को जज करना, कॉन्फिडेंस को जज करना, एवरीथिंग। यही इंट्रो आप किसी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना और वहाँ पे पोस्ट करना जो इंग्लिश से रिलेटेड है। आपको उस पर फीडबैक मिल जाएगा। मल्टीपल ओपिनियंस ऑलवेज हेल्प। आपकी फ्लुएंसी स्टार्ट ही तब होती है जब आप मिस्टेक्स से डरना छोड़ देते हो। मिस्टेक्स हर कोई करता है, डरना नहीं है उससे। देन हमारे पास डे 2 है, इनपुट बिफोर आउटपुट। इसका गोल है हमारी लिसनिंग और वोकैबुलरी को इंक्रीज करना। इसमें आपने ये करना कि अराउंड 15 से 20 मिनट की वीडियोस देखनी है अंग्रेज़ी में। टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, ट्रैवलिंग, टेक्नोलॉजी, AI, कुछ भी। शर्त यह है कि वो अंग्रेज़ी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। मूवीज़ भी हो सकती हैं। देन उसमें से आपने ये करना है, 5 यूजफुल सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद उन सेंटेंसेस को आपने लाउडली बोलना, अपने आप को वही जज करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड, दैट मेक्स सेंस। इस तरह की कॉमन एग्जाम्पल्स आपने नोट डाउन करनी। ये करना क्यों है? क्योंकि आप जो सुनते हो ना, वो ही आप बोलते हो। तो इस तरह से जो आपका इनपुट है वो ही आपका आउटपुट बिल्ड करे, यानी कि जो आप इनपुट ले रहे हो वो ही आप आउटपुट दोगे। देन हमारे पास 3rd डे आता है, शैडो स्पीकिंग। इसमें हमारा गोल है एक्सेंट, रिदम और फ्लो को इम्प्रूव करना। इसमें हमें करना ये है कि कोई भी शॉर्ट इंग्लिश वीडियो आप चूज करना, 1 से 2 मिनट की, ज़्यादा नहीं। उसकी आपने हर लाइन पे पॉज करना, जैसे स्पीकर ने बोली है वैसे आपने बोलनी है। उसके बाद आपने वीडियो को प्ले करना, फिर नेक्स्ट लाइन उठानी है, फिर पॉज करना है, फिर बोलना, फिर टेस्ट करना। ये तब तक करना है जब तक वो वीडियो ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें आपने उसकी टोन, इमोशन, स्पीड, सब कुछ कॉपी करना। जैसे वो बोल रहा है आपने वैसे बोलना, प्रॉपर आपने यहाँ पे मंकी, चिंपैंजी, इमिटेटर सब बन जाना।
बिकॉज इससे आपका फ़ायदा है। अगर आप नेटिव्स को फॉलो करोगे तो उनका प्रॉपर एक्सेंट होता है। हमारी तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, हमारे तो सर से भी गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर लैंग्वेज है। तो व्हेन वी फॉलो द नेटिव्स, आवर एक्सेंट बिल्ड्स ऑन इट्स ओन ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को हम शैडोइंग कहते हैं, और ये चीज़ एक्टर्स एंड लैंग्वेज लर्नर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ कर, इसलिए आपको भी यूज़ करनी चाहिए। इसमें क्योंकि आप सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे, आप अपनी टंग को भी ट्रेन कर रहे हो, और जब आपका टंग और आपका ब्रेन दोनों चीज़ें ट्रेंड होंगी तो अपने आप फ्लुएंसी बिल्ड होगी। देन डे 4, इसमें हमने रियल टॉकिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसका गोल ये है कि आपने डेली इंग्लिश कन्वर्सेशंस को प्रैक्टिस करना है। इसमें आपने 5 कॉमन टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ हो सकता है, ऑर्डरिंग फूड हो सकता है, आप किसी से हेल्प मांग सकते हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हो, डायरेक्शंस के बारे में पूछ सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें आपने ये करना है कि आपने दोनों साइड्स की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो तो फूड ऑर्डर करते टाइम आपने ऑर्डर भी करना और आपने ही वेटर भी बन जाना। तो इट मीन्स कि आपने दोनों रोल्स को लाउडली परफॉर्म करना है, दोनों साइड्स से। फॉर इंस्टेंस, अगर एक बंदा है ए, वो कहेगा हे I'd like to order a coffee. बी कहेगा श्योर, व्हाट साइज वुड यू लाइक। तो इसमें ए और बी दोनों आपने ही बनना, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और को पकड़ के लाओ। तो इस तरह से आप रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए अपने आप को रेडी करें। देन डे 5, लर्न एंड यूज 10 पावर फ्रेजेस। इसमें आपने पावर फ्रेजेस को सिलेक्ट करना। आपका गोल इसमें क्या है कि आपने कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल साउंड करना। तो सबसे पहले इसमें वही है कि आपने फ्रेजेस को लर्न कर लेना। इसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस हो सकते हैं, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट, आई टोटली एग्री, इन माई ओपिनियन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर बट एग्जैक्टली, could you please repeat that, what do you think, that's interesting। वैसे what do you think पे बनता है, क्या लगता है? वीडियो यूजफुल है कि बस एवं पल्ली वल्ली? कमेंट्स में बताना। बहरहाल, इसको आपने, इन सारे फ्रेजेस को आपने अपनी कॉन्वर्सेशंस में, वॉइस नोट्स में, सब चीज़ों में यूज़ करना। और ये एक्चुअल में करना है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ, आप लोगों ने सुन लिया, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लिया, फिर आप लोगों ने रोने रो दिया कि हाँ भाई इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। इंग्लिश इंप्रूव एफर्ट से होगी। कोई भी चीज़ आप करते हो उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है, तो एफर्ट आपने करनी है। बिकॉज जो हमारी फ्लुएंसी होती है ना, वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती कि आप बड़े बड़े जाइगैंटिक वर्ड्स को यूज़ करो ना। फ्लुएंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं। आप उस चीज़ को किस पेस में बोल रहे हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत कम मैं इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ। कभी कभी इवन ऐसा भी हो रहा है कि मेरी ग्रामर इनकरेक्ट हो रही है। जैसे मैंने एक जगह पे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने एक चीज़ को का बोल दिया था जबकि मुझे की बोलना था, या यस, टंग वाली चीज़। मुझे आपकी टंग बोलना था बट मैंने आपका टंग बोल दिया था। तो मिस्टेक्स हर कोई करता है। अब उर्दू तो मेरी नेटिव लैंग्वेज है ना, बट मैंने मिस्टेक किया, तो मिस्टेक हर कोई करता है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि अगर आपकी मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो भाई जस्ट इग्नोर करो, लैंग्वेज है, बस बोलो। जब हम इस चीज़ में पड़ जाते हैं ना कि यार मिस्टेक हो गई, ओ माय गॉड मिस्टेक्स हो गई, अब क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनती है। मिस्टेक्स होंगी, फिर भी आपने बोलना। एनीवेज, लंबी कर दी मैंने। डे 6, इसमें आपने जो हमारी देसी मिस्टेक्स होती हैं ना, उनको देखना। इसमें आपने अपनी 5 देसी ग्रामर मिस्टेक्स देखनी है
जो कि फ्लुएंसी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसमें एक हमारे पास होती है ही डू हिज वर्क, इसको मैंने एक शॉर्ट में भी डिस्कस किया, तो इसका होगा ही डज हिज वर्क। शी डोंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी। पहले मैं इनकरेक्ट बता रहा हूँ, देन मैं करेक्ट बता रहा हूँ। आई एम एग्री, आई एग्री। ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड मी। टोल्ड के साथ टू यूज नहीं होता। ओके। डिस्कस अबाउट, नहीं, डिस्कस समथिंग, नो अबाउट। तो हम जो कहते हैं ना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। इसमें आपने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना और फिर अपना एनालिसिस करना है कि आप कितने गलत हो और कितने सही हो। बिकॉज अगर आपकी ग्रामर करेक्ट होगी तो आपकी डिलीवरी अपने आप करेक्ट होगी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी होगी। देन हमारे पास डे 7 है और ये आखिरी डे है, उसके बाद बस जान छोड़ दूंगा तुम सबकी। सो इसमें आपने स्पीक, रिकॉर्ड एंड रिपीट करना। इसमें आपको जो आपका गोल है पता होना चाहिए, एंड दैट इज रिव्यू एंड परफॉर्म। इसमें आपने 2 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसमें आपने अपने पूरे वीक की डिस्कशन करनी है कि आपने किया क्या। आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि इस पूरे वीक में आपने अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया, एंड होपफुली आपने कुछ किया होगा, नहीं तो आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। सो उसके बाद जब आपने ये करना है तो यू शुड थिंक अबाउट कि आपने सीखा क्या है, आपने याद क्या किया। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो कि आपने ये सीखा। फिर आप ये डिस्कस कर सकते हो कि इसमें ईजी क्या था, और जो आपने रिव्यू करना है उसमें आपने ये भी सोचना है कि इसमें डिफ़िकल्ट क्या था और अभी भी क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है जो आपके पल्ले नहीं पड़ी, समझ में नहीं आई। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है तो जो आपने डे 1 में रिकॉर्डिंग की थी ना, वो इंट्रो वाली, उसको देखो और डे 7 वाली को देखो। डिफरेंस ना लगे ना, मेरी गर्दन पकड़ लेना, डिफरेंस डेफिनेटली लगेगा। और अगर लगे ना तो उस फाइनल वीडियो को किसी ग्रुप में या किसी पेज पे पोस्ट ज़रूर करना, ताकि लोगों से भी आप फीडबैक ले सको कि आपको सिर्फ वो वाली चीज़ तो नहीं हो रही कि अपने मुँह मियाँ मिठू, जस्ट आपको लग रहा है कि मैंने इम्प्रूव किया, एक्चुअली में भी किया कि बस ऐਵੇਂ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता ना तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी। मिस्टेक्स से कभी भी टेरिफाइड नहीं होना, मिस्टेक्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि जो फ्लुएंट रहने का एक सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो यही है कि आप कंटिन्यू करो। एक बार स्टार्ट कर दिया ना चलना, रुकना नहीं, चलते रहना। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, और इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस होंगी। कोई इसमें हम बुक्स वगैरह का फंडा नहीं करेंगे, कोई इसमें बोरिंग भाषणबाजी नहीं होगी। खैर भाषणबाजी तो अभी भी हुई है, बट आई होप कि बोरिंग भाषणबाजी नहीं होगी। हम एक्टिविटीज़ करेंगे, डिफरेंट चीज़ें करेंगे। जस्ट इसमें हमारे पास एक्शन होगी, प्रैक्टिस होगी और रिजल्ट होगा। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको स्पोकन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो कुछ टाइम में वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कोर्स, उसकी अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो वो एक 2 मंथ्स का कोर्स होगा, जिसमें 2 महीने तक हमने कंसिस्टेंटली अंग्रेज़ी ही बोलनी है। टूटी फूटी भटकी भूरी जितनी आती है, जैसे आती है बोलेंगे। हम भी बोलेंगे, तुम भी बोलो, मज़ा आएगा। सो अब आपने करना ये है कि कमेंट्स में आपने बताना है कि जो 7 डेज़ मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें आपका फेवरेट कौन सा है। और अगर आपको थोड़ा और कंटेंट चाहिए स्पोकन पे, ग्रामर पे, राइटिंग पे, या आइल्स के बारे में जानना चाह रहे हो, टेफल के बारे में जानना चाह रहे हो, सेल्टा के बारे में जानना चाह रहे हो, तो कर दो सब्सक्राइब। कुछ हमारा भी भला हो जाएगा, कुछ तुम्हारा भी भला हो जाएगा। गिव एंड टेक वाली चीज़ है, कोई नहीं होता। सो यहाँ पे
मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। शेयर कर देना भाई अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तो अच्छी ना लगी हो तो भले इग्नोर कर लेना, पनिशमेंट डिज़र्व करूँगा मैं। नई वीडियोज़ यहाँ पे आती रहेंगी, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, डेली कंटेंट प्रोवाइड करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, साय